हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एग्री पावर जयपुर कोचिंग। प्यारे विद्यार्थियों, आज के सेशन में हम देखेंगे 12वीं कृषि विज्ञान पशुओं के रोग एवं रोग कारक। इसका मतलब ये है कि जो 12वीं क्लास है, 12वीं क्लास में जो चैप्टर है पशुपालन का जो चैप्टर है उसमें जो है ना पशुओं के रोग और सब है इसमें, है ना। पशुओं के रोग एवं रोग कारक जो हैं ये सब है। तो इसमें हम आज के सेशन में जो है हम देखेंगे कि जो पशुओं के जो रोग हैं किसके द्वारा जनित हैं, वायरस से जनित हैं या जीवाणु से जनित हैं या प्रोटोजोआ जनित है, ये सब हम और उसके रोग कारक देखेंगे। शॉर्ट में जो है 5-10 मिनट की वीडियो है। 100% मान लेना कि आपके जो है 12वीं जो राजस्थान बोर्ड है इसमें आपके जेट परीक्षा में और आपके पशु परिचर परीक्षा में ये 100% यहाँ से क्वेश्चन आएगा। 100% लिख के ले लो, लिख के 1 क्वेश्चन आएगा, चाहे वो आपके 12th क्लास में हो। चलिए तो हम हमारा जो है प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालिए पशुओं के रोग। अब रोग में जो है देखिए, रोग में जो है बस आपसे पहला क्वेश्चन तो यही पूछा जाता है कि वायरस जनित कौन से हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आपसे पूछा जाता है कि वायरस जनित जो है रोग हैं वो कौन कौन से हैं। तो वायरस जनित जो है आपको ध्यान रखना है। केवल देखिए हम शॉर्ट में केवल रोग और रोग कारक बताएंगे। तो एक तो जो है पशु प्लेग जिसे पशु माता रोग भी कहते हैं, जिसे इंग्लिश में रिंडर पेस्ट भी कहते हैं। ये ध्यान रखना है आपको, रिंडर पेस्ट। यदि आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। अच्छे कंटेंट के लिए, अच्छी क्वालिटी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। दूसरा है खुरपका, मुंहपका। ये भी वायरस के द्वारा जो है, जिसे हम कहते हैं एफएमडी मतलब फुट एंड माउथ डिजीज, और इसको हम शॉर्ट में क्या बोल देते हैं, आरपी। क्या बोल देते हैं, आरपी बोल देते हैं, रिंडर पेस्ट बोल देते हैं, और इसे बोल देते हैं एफएमडी। खुरपका मुंहपका इसलिए जो है क्योंकि सबसे पहले ये खुरों में होता है, उसके बाद मुंह में छाले हो जाते हैं, इसलिए खुरपका मुंहपका। आपके जो है पुस्तक में वायरस की 7 प्रजातियों द्वारा यह रोग होता है ना। याद रखना है, वायरस की जो 7 प्रजातियां हैं, 7 प्रजातियों द्वारा जो है ये रोग होता है ना। ऐसा आपको ध्यान रखना है। अब 7 प्रजाति जो आपकी पुस्तक में जो देते रखी हैं वो कौन कौन सी हैं, AOC, सेट 1, इसी प्रकार से सेट 2 और सेट 3, 6 हो गई। एक और है एशिया सेट फर्स्ट, है ना। ये ध्यान रखना है। चलिए भाई, तो ये आप लिखें वायरस जनित, और डायरेक्ट परीक्षा में आपकी में क्वेश्चन आएगा कि वायरस जनित जो है रोग लिखिए, चाहे वो ऑब्जेक्टिव में आ जाए, फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाए, या वो आपके 1 लाइनर में आ जाए। 100% क्वेश्चन आएगा। फिर उसके बाद जो है दूसरे हैं जीवाणु जनित। अब देखिए बहुत से विद्यार्थियों को ये भी नहीं पता होता है कि जीवाणु जनित कौन से रोग होते हैं। वायरस का पूछो तो जीवाणु बता देते हैं, है ना, और जीवाणु का पूछो तो वायरस का बता देते हैं। तो याद रखना है, ये आपको जो है अंतर स्पष्ट होना चाहिए कि जीवाणु जनित जो है कौन कौन से रोग हैं। बेसिक जानकारी हम देखेंगे। थ्योरी अलग से रिकॉर्ड आपके जो है पढ़ा दी रही है सभी कोर्सेज में थ्योरी कंप्लीट, चाहे वो 12th का कोर्स हो, चाहे वो जेट का हो, पशु परिचर का हो, या अन्य सभी जितने भी कोर्स हैं उसमें पूरा डिटेल के साथ पढ़ा दिया है। तो सबसे पहला है जहरबाद, जिसे ब्लैक क्वार्टर कहते हैं। क्या कहते हैं इंग्लिश में, क्या कहते हैं, BQ या ब्लैक क्वार्टर, है ना। जहरबाद, ब्लैक क्वार्टर जो है, जिसे लंगड़ा बुखार भी कहते हैं। अन्य नाम की यदि बात करें, कई बार परीक्षा में जो है अन्य नाम पूछ लेते हैं, तो बेसिक बता रहा हूं, ज़्यादा नहीं बताऊंगा। लंगड़ा बुखार, अन्य नाम क्या है भाई,
लनड़ा बुठार जो है इसे कहते हैं फड़ सूजन, इसे और क्या कहते हैं, फड़ सूजन जो है कहते हैं, क्योंकि इसमें जो जॉइंट होते हैं शरीर के, पशु के शरीर के जो जॉइंट होते हैं वो सबसे ज़्यादा इफेक्ट होते हैं। चुरचुरिया, चुरचुरिया जो है रोड, वो भी इसे कहते हैं, क्योंकि इसमें क्या है, जो सूजन आ जाती है, सूजन को जब हम दबाते हैं तो उसमें से चर चर की आवाज़ आती है, तो इसलिए चुरचुरिया कहते हैं। और जो ब्लैक क्वार्टर है, ये किस रोड कारक क्या होता है इसका, यदि रोड कारक करें तो क्लोस्ट्रीडियम, क्लोस्ट्रीडियम, क्लोस्ट्रीडियम सोवियाई, चौबियाई बोलो, सोवियाई बोलो, एक ही बात है, सोवियाई द्वारा। यदि आपसे डायरेक्ट जो है क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो जहरबाद का अन्य नाम क्या है, तो क्लोस्ट्रीडियम लनड़ा बुखार, फड़सूजन और चुरचुरिया रोग हैं। इसके अलावा क्लोस्ट्रीडियम सोविया इसका रोग कारक है। तो ये आपका जो है जहरबाद कंप्लीट है। फिर अगला है, दूसरा है एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स ये जीवाणु के द्वारा होती है, और जीवाणु कौन सा होता है, बैसिलस, बैसिलस एंथ्रेसिस। ये रोग होता है जिसमें पोस्टमार्टम नहीं किया जाता है। पोस्टमार्टम इसलिए नहीं किया जाता क्योंकि यह जो रोग होता है एंथ्रेक्स, वो मनुष्य से जानवरों में और जानवरों से मनुष्य में फैलता है। एंथ्रेक्स को तिल्ली रोग क्या कहते हैं, तिल्ली रोग भी कहते हैं। स्प्लीनिट है ना, स्प्लीनिट फीवर, स्प्लीनिट फीवर कहते हैं, तिल्ली रोग कहते हैं। और देखिए इसको जहरी बुखार भी कहते हैं। अब देखो यहाँ पर विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाता है कि यहाँ पर जो है जहरी बुखार और जहरबाद, दोनों में विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाता है। जहरबाद मतलब बाद मतलब ब्लैक, बाद मतलब बाद आ रहा है, जहरबाद है ना, तो ब्लैक है ना, ब्लैक क्वार्टर जो है, ऐसा आपको याद रखना है, जहरबाद। और जहरी बुखार, जहरी बुखार क्या होता है, एंथ्रेक्स होता है, बैसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु के द्वारा होता है। और इस एंथ्रेक्स रोग में क्या होता है लाडलो, ये ध्यान रखना है, इसमें जो है ये पशु से मनुष्य और मनुष्य से पशु में फैलने वाला रोग है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा क्वालिटी को चेक कर रहे हैं जी, थोड़ा सा ब्लर क्वालिटी आ रही है। 8 सेकेंड, हाँ अभी ठीक है। चलिए थोड़ा चेक करना पड़ता है, हाँ। चलिए फिर तीसरा जो है बैक्टीरिया जनित जो है होने वाला जो है तीसरा रोग कौन सा है जो आपकी पुस्तक में है, वो है गल घोंटू, जिसे HS बोलते हैं, शॉर्ट में HS बोलते हैं, है ना। हीमोरेजिक सेप्टिसीमिया है ना, ये आपको ध्यान रखना है। हीमोरेजिक सेप्टिसीमिया जो है, इसका जो है अन्य नाम भी पूछ लिया जाता है। अन्य नाम बोलते हैं इसे सिपिन फीवर। सिपिन फीवर जो है इसका अन्य नाम बहुत पूछा जाता है भाई, इम्पोर्टेंट है ना। अन्य नाम गल घोंटू का अन्य नाम क्या भाई, इसमें क्या है, डर डर की आवाज़ आती है और पशु जो है मर जाता है। ये जो इसके रोग कारक की बात कर रहे हैं कि भाई जो है गल घोंटू का जो है रोग कारक जो है, क्योंकि अब ये जीवाणु के द्वारा होता है, तो रोग कारक जो है इसमें जो है भाई तीन रोग कारक हम देखेंगे। सबसे पहला तो पास्चुरेला बॉबी सेप्टिका, पास्चुरेला बॉबी सेप्टिका, इसकी वजह से जो है गायों में, बॉबी सेप्टिका मतलब जो है गायों में होता है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि गायों में जो है कौन सा रोग कारक होता है, पास्चुरेला बोवेली सेप्टिका, क्या है, बोवेली सेप्टिका, पास्चुरेला बोवेली सेप्टिका जो है, इसकी वजह से जो है बोवेली सेप्टिका, इसकी वजह से जो है भैंसों में होता है। किस में होता है भाई, भैंसों में होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और एक होता है पास्चुरेला ओबिस,
है ना। ओविस एरीज भेड़ का भी नाम है, वहीं से लिया गया है ओविस। और ये जो है पास्चुरेला ओविस जो है ये किसमें होता है, भेड़ बकरी में। भेड़ बकरी में इसकी वजह से डलडोंटू होता है। डलडोंटू यदि भेड़ बकरी में पूछा जाए तो पास्चुरेला ओविस है। वैसे तो हम लिख देते हैं पास्चुरेला स्पीसीज, यदि कॉमन जनरल की बात करें तो जनरल में हम पास्चुरेला स्पीसीज लिख देते हैं। फिर उसके बाद जो है चौथा रोड है, ये आप जो है लिखें। फिर आगे जो है देखेंगे, ये आप लिखिए भाई। ये चौथा है थनेला रोड। चौथा जो रोड है वो कौन सा है, थनेला। थनेला जैसे मैस्टाइटिस कहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें क्या होता है, जो थन होता है वो सदा के लिए खराब हो जाता है। और इसका जो है आपसे रोग कारक जो है, रोग जनक पूछा जा सकता है ना। इसका जो है थनेला रोग का जो है, थनेला रोग का जो है रोग कारक क्या होता है, स्ट्रेप्टोकोकाई एडिलेक्सिया। क्या होता है, स्ट्रेप्टोकोकाई एडिलेक्सिया। स्ट्रेप्टोकोकाई एडिलेक्सिया जो है इसका रोग कारक होता है, ऐसा आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद जो है थनेला के बाद जो है आ जाएगा फिडटिया रोग। फिडटिया रोग, ये जो रोग होता है फिडटिया रोग जो रहता है, ये भेड़ों में मुख्यतः जो है, मुख्यतः जो होता है, ऐसा नहीं है कि औरों में नहीं होता है, मुख्यतः भेड़ में होता है। भेड़ में कई बार अब इसको अन्य नाम क्या देते हैं, फिडटिया रोग को या फिडटिया कह दो, फड़टिया कह दो, एक ही बात है ना। प्रोनाउंस ये फड़टिया फिडटिया, इस पर दिमाग मत लगाना है ना। बहुत से जो 12th के जो छोटे छोटे से बच्चे होते हैं ना, मतलब जो मासूम से बच्चे होते हैं, अब उनको पता ही नहीं होता है ना कि कैसे पढ़ना होता है। वो क्या है, इन्हीं चीज़ों को देखते हैं। सर ने देखो, सर ने फिडटिया गलत लिखा है, फा फल पर मात्रा आएगी नहीं, फड़टिया कहते हैं, समझ रहे हो। तो जो टावर हैं वो इन चीज़ों पे ध्यान ना दें, पढ़ाई पे ध्यान दें, है ना। कई बार जो है ये चीज़ें छोटी रहती है ना। फिर इसको कहते हैं एंटेरोटॉक्सीमिया। याद रखना है, एंटेरोटॉक्सीमिया जो है इसे कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि एंटेरोटॉक्सीमिया, अब इसको हिंदी में लिख देता है। एंटेरोटॉक्सीमिया तो क्या है, हिंदी में लिख देता है। और ये किसकी वजह से होता है, इसका रोग कारक क्या है, रोग कारक होता है क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंजेंस जो है, क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंजेंस जो है इसका रोग कारक होता है, ऐसा आपको ध्यान रखना है। क्लियर है भाई यहाँ तक। चलिए इसको लिखें आप। ये जीवाणु के द्वारा जो है जनित रोग हैं वो कंप्लीट होते हैं। जो आपकी पुस्तक में, चूँकि मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि मैं आधार क्या लेके चल रहा हूँ, 12वीं क्लास आधार लेके चल रहा हूँ, तो वहीं से हम जो है पढ़ेंगे। फिर उसके बाद जो है कुछ जो है, तीसरा है जीवाणु हो गया। फिर उसके बाद आ जाइए सी, परजीवी है ना। परजीवी जो है इसमें हम परजीवी, अब परजीवी में जो है कौन कौन से होते हैं जो आंतरिक रूप से परजीवी रहते हैं। जैसे सबसे पहला है टिक फीवर जो है ना। टिक एक छोटे से माइट्स होते हैं, मतलब छोटे छोटे से हम कह सकते हैं। जो टिक फीवर का जो परजीवी होता है ये क्या होता है, रक्त परजीवी होता है, रक्त परजीवी। और ये कौन सा है, बोयोफिलस माइक्रोप्लस। क्या है भाई, टिक फीवर जो है यदि आपसे पूछ लिया जाए, है ना, इसे रेड वाटर भी कहते हैं, बोओफ्लस माइक्रोप्लस जो है, बोयोफ्लस माइक्रोप्लस जो है इसकी वजह से होता है। देखो ये छोटा सा, मतलब ये जो टिक फीवर होता है, ये टिक एक छोटा सा जो है रक्त परजीवी होता है, जो रक्त में, जैसे इस प्रकार से ऐसे समझो, जैसे जुएं रहते हैं वो बाह्य परजीवी होते हैं, तो ये अंदर रक्त परजीवी होता है, अंतर परजीवी होता है। इस टिक को, इस जो टिक होता है, इस टिक को जो है ले जाने के लिए वेक्टर कौन होता है, बेवेशिया जो फलमट्टी रहती है ना, वो इसके लिए जो है जिम्मेदार होती है। सॉरी, फलमट्टी नहीं कहेंगे उसे, साधारण मट्ठी कहेंगे, है ना, बेवेशिया। फिर दूसरा आ जाइए भाई, ये टिक फीवर हो गया, बोयोफिलस जो है माइक्रोप्लस की वजह से होता है।
एक और है सर्रा परजीवी, ये भी जो है सर्रा जो है ये ऊंट में और प्रोटोजोआ जनित जो है, ये बीमारी कौन सी होती है? प्रोटोजोआ जनित होती है। मुख्यतः किस में होती है? ऊंट में होती है। कई बार अब इसका प्रोटोजोआ का नाम भी पूछ लेते हैं, ट्रिपेनोसोमा एवेंसियाई, क्योंकि ग्रिफिथ एवेंसियाई ने इसको खोजा था, तो इसलिए एवेंसाई बोल दो या एवेंसियाई बोल दो, एक ही बात है, एवेंसाई, ठीक है। तो याद रखना है प्रोटोजोआ, इसको सर्रा रोग को जो है, जो मुख्यतः ऊंट में होता है, इसे हम जो है त्रिवर्षा रोग भी कहते हैं। इसमें जो है टूबड़, जो ऊंट का जो टूबड़ रहता है, हम्प होता है, वो नष्ट हो जाता है। ये पूरा डिटेल जो है विस्तार से हमने हमारे कोर्स में जो है किया हुआ है। चलिए भाई लिखें यहाँ पे इसको, परीक्षा में से बाहर नहीं आएगा, चाहे वो 12th की परीक्षा हो या जेड की परीक्षा हो। फिर तीसरा परजीवी जो है खाज खुजली, तीसरा परजीवी क्या है? खाज यानी कि मेंज और खुजली। ये भी भाई, ये भी वही है, परजीवी रहते हैं ना, परजीवी, ये भी एक तरह के जो है परजीवी हैं। माइट नामक जो है परजीवी, ये स्टेवीज, इसको कहते हैं स्टेवीज, है ना। और ये माइट्स नामक परजीवी, है ना। कई बार देखा होगा पशुओं में जो है, हमारे जैसे कई बार बालों में जो है ये आते रहते हैं टिलनी, है ना। तो याद रखना है खाज और खुजली। हालांकि जो है नो डाउट आपका ओटीटी फंगस से भी होती है, जानवरों में जो है मोस्टली जो है माइट्स नामक जो परजीवी होते हैं, इसकी वजह से होती है। अब वो आपकी परीक्षा में जो है नाम भी दिए हुए हैं कि इन किन किन की वजह से ये होती है। अब आपसे पूछा जा सकता है कि मेंज और स्टीवीज किन की वजह से होती है? उन माइट्स नामक जो परजीवी होते हैं उनकी वजह से। उनके किन्हीं दो के नाम लिखो, है ना। सॉरपेट जो है टिस जो है कम्युनिटिस, थोड़ा सा बोलने में थोड़ा सा ऐसे ही हो गया, है ना। चलिए सॉरपिटिस ये होता है ना, समझ रहे ना आप, ये है ना। कम्यूनिस क्लियर है। चलिए कुछ शब्द ऐसे होते हैं कई बार ऊपर नीचे हो जाते हैं। चलिए कैरियोप्टिस, सिम्बोइटिस, एक होता है कैरियोप्टिस, ये माइट परजीवी है। कैरियोप्टिस, सिम्बोइटिस, हाँ ये सही नाम है। चलिए लिखिए भाई जल्दी से। हाँ डेमोडेट्स एक और होता है, इसमें डेमोडेट्स, है ना, डेमोडेट्स। और इसका जो है अजीब सा है फॉलिक्यूलोरम, हाँ फॉलिक्यूलोरम, हाँ इसकी वजह से ये पूरा सेंटेंस हो गया। एक और जो है इसमें सार्कोप्टिड्स स्टेबी, है ना, एक और है सार्कोप्टिड्स, है ना, स्टेबी। चलिए ऐसा आपको ध्यान रखना है। ये हो गया। फिर इसके अलावा उस आपके चैप्टर में देखो वायरस जनित हो गए, जीवाणु जनित हो गए, परजीवी जो हैं वो हो गए, है ना। एक हाँ उपापचय वाला और है, डी हम हेडिंग डालेंगे, आप जब तक स्क्रीनशॉट ले लें आप इसका। चलें फिर इसमें हेडिंग डालेंगे। भाई जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एक हमारे जो है मेटाबॉलिट भी होते हैं, मेटाबॉलिट भी आपके सिलेबस में है, मेटाबॉलिट, है ना। उपापचयी रोग, यानी कि ऐसा रोग जो कोई रोग कारक नहीं, जो किसी खनिज या तत्वों की कमी से होता है। और इसमें जो है मोस्ट फेमस है दुग्ध ज्वर। जब ये मिल्क फीवर, इंग्लिश में कहते हैं मिल्क फीवर, जब पशु ब्याता है तो ब्याने के टाइम पर क्या होता है, जब ठीस बनता है, क्योंकि पहला जो दूध होता है वो ठीस होता है, कोलेस्ट्रम होता है। जैसे ही पशु ब्याता है तो जो कैल्शियम की अधिक मात्रा जो है वो ठीस के साथ जो है बाहर
खीस में चली जाती है तो शरीर में जो है कैल्शियम की कमी हो जाती है ना, शरीर में क्या रक्त में हो जाती है। तो याद रखना है इसका कारण क्या है, रक्त में कैल्शियम की कमी से, रक्त में कैल्शियम की कमी से। अब इसमें जब कैल्शियम की कमी है तो इसका एक और नाम दे दिया हाइपो कैल्सीमिया। इसका नाम क्या दे दिया, हाइपो कैल्सीमिया जो है, जैसे दुर्द ज्वर कहते हैं, ऐसा आपको ध्यान रखना है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। हाइपोकैल्सीमिया मतलब कैल्शियम, हाइपो का मतलब होता है कमी और हाइपर का मतलब होता है अधिकता। तो हाइपो मतलब कमी, तो किस में कमी, रक्त में। विद्यार्थी यहाँ पर भी कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार, जब परीक्षा में बोला जाता है कि शरीर में या रक्त में, शरीर में नहीं, शरीर में नहीं, रक्त में जो है कैल्शियम ट्रीटमेंट। यदि ये ऑप्शन में, दोनों ऑप्शन में हो, तब आपको आंसर क्या करना है, यही करना है ना, क्योंकि कैल्शियम का जो स्तर होता है वो 7 से मिलीग्राम पर 100 ml से जो है कम हो जाता है ना। तो ये तब जो है होता है। तो ये जो आपके ये जो चैप्टर है इसमें देखिए, जो आपका 12वीं कृषि विज्ञान का पशुओं का जो रोग और रोग कारक जो ये चैप्टर है पशुओं का रोग, उसमें जो है जो पूछे जा सकते हैं वो आपके कंप्लीट हो चुके हैं, है ना। जो सभी कोई भी परीक्षा आप दे रहे हैं तो 100% इससे बाहर एक मतलब इसमें से एक क्वेश्चन तो 100% आएगा। दुनिया की कोई ताकत जो है एक क्वेश्चन को नहीं रोक सकती है। चलिए भाई, आपको क्या करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, और हमारी जो एप्लीकेशन है एग्री पावर जयपुर कोचिंग, उसको आपको जो है डाउनलोड करना है। साथ ही हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ये जो PDF है वो आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेगी। व्हाट्सएप ग्रुप के लिए आप हमें मैसेज कर दें। चलिए भाई, थैंक यू सो मच।